कौन है शिव का सच्चा भक्त? जब आसमान से गिरी ये चमत्कारी थाल, तब सबके होश उड़ गए। दोस्तों जानिए शिव भक्त की कहानी, जिसे सुन के नास्तिक भी बन जाएगा आस्तिक। दोस्तों एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहां हर साल दूर दूर से भक्तजन अपने शिव जी के दर्शन करने के लिए आते रहते थे। श्रावण का महीना था तो दूर दूर से कांवड़िए कांवड़ लेकर भगवान भोलेनाथ को जल अभिषेक करने आए हुए थे और मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से पूरी तरीके से भरा हुआ था कि तभी अचानक आकाश में बिजलियां कड़की और सोने का एक थाल उतरा। जी दोस्तों, उसी के साथ एक भविष्यवाणी भी हुई कि जो कोई भगवान भोलेनाथ का सच्चा भक्त होगा और प्रेमी होगा, उसी को ये सोने की चमत्कारी थाल मिलेगी। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने ये भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठा हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि ये थाल उनको ही मिलेगा, इसीलिए वो सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, अतः मैं ही भोलेनाथ का सबसे बड़ा प्रेमी और भक्त हूँ, इसीलिए ये थाल मुझे ही मिलनी चाहिए। इतना कहकर पंडित ने वो थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, वो थाल सोने से पीतल का हो गया। ये देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। उन्हें वो थाल वापस उसी स्थान पर रखना पड़ा और वो वहां से शर्मसार होके निकल गए। दोस्तों इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। लेकिन मजा तो तब आया जब उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आगे आगे आए और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दक्षिणा दी है, इसीलिए यह थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा साहब आगे बढ़े और उन्होंने थाल को उठाया। लेकिन जैसे ही राजा ने थाल उठाई, थाल तांबे का हो गया। ये देखकर महाराज भी लज्जित हुए और वो थाल रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह एक से बढ़कर एक दानी, महात्मा और भक्त पधारे और थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ से भी वो थाल सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि उनमें से कोई भी महादेव का परम सच्चा भक्त नहीं है। दोस्तों उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वो बेचारा कई महीनों बाद सोमवार के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत और मजदूरी करके वो अपना और अपने पूरे परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को उस पर बहुत दया आई। अपने खाने के लिए जो खाना लाया था वो उसने उस भिखारी को दे दिया। दोस्तों इस किसान ने भी उस थाल के बारे में सुना, लेकिन उसको उस थाल की ज़्यादा परवाह नहीं हुई और उसने उस बात पे ध्यान नहीं दिया। वो सीधा मंदिर में गया और अपने महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। जब वो परिक्रमा करने के लिए बाहर आया, तब पीछे से एक व्यक्ति बोला, अरे भाई तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही वे सच्चे भक्त हो जिसके लिए ये थाल आया हो। किसान को लगा वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है, तो किसान ने हंसते हुए कहा, अरे भाई मैं तो कभी कोई पूजा पाठ ये सब नहीं करता हूँ, महीने में एक आध बार मंदिर आ पाता हूँ, मैं काय का सच्चा भक्त। वे अजनबी बोला, भाई हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है, अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख लो, सोने का थाल मिले ना मिले, किंतु पता तो चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर उस थाल को उठा ही लिया। और जैसे ही उसने वो थाल उठाई, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कि कैसे भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हैं। तो किसान बोला, भाई मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकाल कर ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ, इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे कि तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? तो हंसते हुए किसान बोला, सुकून, दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश हैं। तो दोस्तों हमेशा याद रखें, अच्छे कर्मों का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है, लेकिन दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और उसका अंत भी बहुत दुखदायक होता है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने प्यारे दोस्तों के साथ और हाँ, कमेंट में जय महादेव लिखना ना भूलें।